डियर स्टूडेंट्स, कई दिनों से सुपर प्रैक्टिस सेट का एक भी सेट नहीं आया था। चलिए आज बनाते हैं ऐसा ही एक सुपर प्रैक्टिस सेट जो किसी भी टॉपिक पर बेस्ड नहीं है। 40 क्वेश्चंस के इस सीरीज़ में 10 करंट अफेयर से क्वेश्चंस हैं, जिसमें अगर कट ऑफ की बात करें तो आज 30 क्वेश्चंस में जनरल मेल के लिए कट ऑफ होगा 23 का, जबकि 10 करंट अफेयर्स में 7 का कट ऑफ होगा। टोटल 30 है जनरल मेल के लिए, जबकि फीमेल और रिजर्व कैटेगरी में 30 में 22 का कट ऑफ होगा और करंट अफेयर्स में 6 का कट ऑफ होगा। टोटल 28 का इसमें कट ऑफ होगा। चलिए बनाते हैं इस नए फ्रेश टेस्ट को, जिसमें 40 सुपर क्वेश्चंस हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि क्राई टू चैट सिंड्रोम, जिसे कैट्स क्राई भी कहते हैं, यह किसके कारण होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, क्रोमोसोम्स में गड़बड़ी का होना। इसे P5 डिजीज भी कहते हैं, जो क्रोमोसोम्स में 5 क्रोमोसोम्स की कमी के कारण होता है। इस बीमारी से पीड़ित बच्चे तेज आवाज में, हाई पिच में रह रहकर कैट बिल्ली की तरह चिल्लाते हैं। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश में लोकप्रिय वह नृत्य डांस फॉर्म जिसे बौद्ध भिक्षुओं द्वारा बुरी आत्मा को भगाने के लिए किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, छम डांस, जो हिमाचल प्रदेश में काफ़ी लोकप्रिय है। यहाँ पर इस पिक्चर में देख सकते हैं, खास तरह के मुखौटे पहनकर ये डांस हिमाचल प्रदेश में प्रायः बौद्ध भिक्षु करते हैं। तीसरा प्रश्न, वह प्लांट टिश्यू पादप उत्तक जो पौधों के लिए भोजन और पानी यानी फूड एंड वाटर स्टोरेज करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, पैरेंकाइमा। कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। पैरेंकाइमा टिश्यू यानी उत्तक स्टोरेज करता है फूड और वाटर का। नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विषय का प्राचीन अर्थ काला रंग यानी ब्लैक कलर होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, केमिस्ट्री। केमिस्ट्री शब्द कीमिया से निकला है, जो मिस्र में एक स्थान है कीमिया, जहां प्रायः लोग रासायनिक प्रयोग करते रहते थे। माना जाता है कि यहीं से रसायन शब्द निकला है। नेक्स्ट पांचवा क्वेश्चन, संविधान की 7वीं अनुसूची में वर्णित निम्नलिखित विषयों पर विचार करके आपको बताना है कि इसमें से कौन यूनियन लिस्ट में है, संघ सूची में है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, केवल 3 बंदरगाह जो यूनियन लिस्ट में है। यहाँ पर मजदूर संघ, वन और शिक्षा समवर्ती सूची में वर्णित हैं, यानी कॉन्करेंट लिस्ट में। नेक्स्ट छठा क्वेश्चन, देश के विभाजन पर भारत विभाजन के गुनाहगार यानी गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, राम मनोहर लोहिया। 1960 के दशक में ये बुक आई। नेक्स्ट सातवां क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल, अनुच्छेद व्यक्ति के फॉरेन ट्रिप यानी विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण देता है, प्रदान करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात करता है। मेनका गांधी केस में इसे व्याख्यायित किया गया और कहा गया कि विदेश यात्रा आर्टिकल 21 के तहत लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का भाग है। आठवां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शहर, सिटी को उसकी स्थिति के कारण 0 माइल सिटी कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा नागपुर। ब्रिटिश काल में नागपुर को केंद्र मानते हुए पूरे भारत में दूरियों की माप की जाती थी। 9वां क्वेश्चन, अवसादी चट्टान यानी सेडिमेंट्री रॉक के बीच लंबवत दीवार परपेंडिकुलर वॉल के रूप में स्थित मैग्मा क्या कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, डाइक। डाइक परपेंडिकुलर वॉल है जब मैग्मा अंदर में सूख कर कड़ा हो जाता है, तो ये डाइक कहलाता है। यहाँ पर इस पिक्चर में आप इसे देख सकते हैं। जबकि इसी प्रकार के क्षैतिज मैग्मा को सिल कहते हैं। 10वां क्वेश्चन, महासागरों में और समुद्रों में ज्वार भाटा यानी टाइड्स एंड एब्स के होने का क्या कारण है? सन का ग्रेविटेशनल फोर्स या मून का ग्रेविटेशनल फोर्स या फिर पृथ्वी का, अर्थ का सेंट्रीपिटल फोर्स? तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2।
सेंट्रीपिटल फोर्स या भी केंद्र बल वृत्तीय पथ पर गति करते हुए वस्तु पर लगता है जो केंद्र की ओर होता है, यहाँ पर ये नहीं लगेगा। नेक्स्ट 11वां क्वेश्चन, निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज में किसका अर्थ होता है सशरीर उपस्थित होना? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी हेबियस कॉर्पस। मूल अधिकारों के उल्लंघन पर कोई व्यक्ति जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है तो सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार के रिट जारी करता है। वैसा रिट जो किसी व्यक्ति को बिना कारण बताए गिरफ्तार कर लिया गया हो, इस पर जारी रिट बंदी प्रत्यक्षीकरण होता है, यानी कोर्ट के सामने व्यक्ति को सशरीर उपस्थित किया जाए। नेक्स्ट 12वां क्वेश्चन, केंद्र में द्वैध शासन यानी डायरकी किस एक्ट के अंतर्गत आया? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जिसमें सेंटर में डायरकी लगा, यानी कुछ विषय जिम्मेदार मंत्रियों के अधिकार में दे दिए गए, जैसे स्वास्थ्य हो गया, साफ सफाई हो गया, स्थानीय शासन हो गया, जो कम महत्व के थे, जबकि बड़े इंपॉर्टेंस वाले विभाग अंग्रेज़ों ने अपने पास रखा। इस प्रकार की व्यवस्था को द्वैध शासन कहा गया। 1919 के एक्ट में प्रांतों में ये द्वैध शासन लगा था, जबकि 1935 के एक्ट में प्रांतों में समाप्त किया गया, इसे सेंटर में लगाया गया। नेक्स्ट 13वां क्वेश्चन, भारतीय सिविल सेवा यानी ICS के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सत्येंद्र नाथ टैगोर, जिन्होंने 1863 में ICS क्वालिफाई किया था और इन्हें तत्कालीन बॉम्बे कैडर मिला था। नेक्स्ट 14वां क्वेश्चन, हाफ नेल्सन शब्द किस खेल से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा रेसलिंग यानी कुश्ती। जब कोई खिलाड़ी एक हाथ से अपने अपोनेंट पर उसकी गर्दन को पकड़ लेता है, दबोच लेता है, तो ये हाफ नेल्सन कहलाता है। 15वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक अन्य की तुलना में इन कंपैरिजन टू अदर अधिक सूर्य के प्रकाश को रिफ्लेक्ट करता है, सन रेस को मैक्सिमम रिफ्लेक्ट करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, बर्फ से भरी भूमि यानी आइस कवर्ड फील्ड, जो लगभग 80 to 85% ऑफ द सन रेज रिफ्लेक्ट्स बैक। नेक्स्ट 16वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत का पहला जीव मंडल बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, नीलगिरी, जो 1971 में भारत का पहला बायो रिजर्व संरक्षित क्षेत्र घोषित हुआ, जो तमिलनाडु, केरल और कर्नाटका के क्षेत्रों में विस्तृत है। नेक्स्ट 17वां क्वेश्चन, इतिहासकार बदायूनी ने किसकी मृत्यु पर कहा था सुल्तान को अपनी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, MBT यानी मोहम्मद बिन तुगलक। बदायूनी ने रामायण और महाभारत का फारसी में अनुवाद भी किया है। नेक्स्ट 18वां क्वेश्चन, बैंकों द्वारा कितने दिनों के अंदर मूलधन यानी ओरिजिनल मनी वापस नहीं होने पर उसे NPA घोषित कर दिया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 3 महीने के अंदर। अगर ये पैसा वापस नहीं होता तो ये नॉन परफॉर्मिंग असेट्स कहलाता है। नेक्स्ट 19वां क्वेश्चन, राइनो विषाणु निम्नलिखित में से किस रोग के लक्षण को जन्म देता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कॉमन कोल्ड यानी सर्दी जुकाम। 20वां क्वेश्चन, प्रसिद्ध कलमकारी चित्रकला यानी कलमकारी पेंटिंग्स भारत के किस क्षेत्र में लोकप्रिय है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में ये कलमकारी पेंटिंग जो कॉटन कपड़ों पर किया जाता है अत्यधिक लोकप्रिय है। 21वां क्वेश्चन, संविधान का 103 संशोधन अमेंडमेंट किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, आर्थिक रूप से कमजोर यानी EWS के लिए। 22वां क्वेश्चन, दक्षिण भारत के प्रसिद्ध वृद्धेश्वर मंदिर में किस प्रकार के स्टोन का प्रयोग किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ग्रेनाइट पत्थर का। वृद्धेश्वर मंदिर का निर्माण 10वीं 11वीं शताब्दी में चोल राजा राजराज फर्स्ट ने किया था। चोलों के संस्थापक विजयालय थे।
23वां क्वेश्चन, वह विदेशी मुद्रा फॉरेन करेंसी जिसे अधिक लाभ मिलने पर एक स्थान से दूसरे स्थान पलायन कर जाने की प्रवृत्ति होती है, मूव कर जाती है एक प्लेस से दूसरे प्लेस, क्या कहलाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, हॉट मनी। जैसे भारत का रुपया नेपाल में हॉट मनी है। नेक्स्ट 24वां क्वेश्चन, गर्मी के दिनों में तेज आंधी के साथ होने वाली वर्षा चेरी ब्लॉसम किस फसल के लिए उपयोगी होती है, यूजफुल होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कॉफ़ी, जो कर्नाटक में अत्यधिक लोकप्रिय है। साथ ही मैंगो शावर केरल में या दक्षिणी भारत में आम के लिए यूजफुल होता है। 25वां क्वेश्चन, सिरसी सुपारी किस राज्य का प्रसिद्ध उत्पाद है जिसे जीआई टैग मिला है? तो इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटका। सिरसी कर्नाटक में एक स्थान है, उसके आसपास में यह सुपारी विशेष उत्पाद है। 26वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा मौर्य शासक अमित्रघात के नाम से जाना जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार अमित्रघात यानी दुश्मनों का नाश करने वाला के नाम से विख्यात थे। नेक्स्ट 27वां क्वेश्चन, यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, आपको इनका डिसेंडिंग ऑर्डर बताना है इनकी एनर्जी लेवल के आधार पे, यानी अत्यधिक एनर्जी वाला सबसे पहले और सबसे कम एनर्जी लेवल वाला सबसे बाद में। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, अल्ट्रावायलेट रेज, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव और रेडियो वेव। यहाँ पर रेडियो वेव का एनर्जी लेवल सबसे कम होगा। आप जानते होंगे कि गामा रेज का एनर्जी लेवल हाईएस्ट होता है। नेक्स्ट 28वां क्वेश्चन, रामसर कन्वेंशन निम्नलिखित में से किस घटना से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, वेटलैंड्स यानी आर्द्र भूमि। रामसर ईरान में एक स्थान है जहां 1971 में भीगी भूमि, दलदली भूमि या मैंग्रोव भूमि ऐसे वेटलैंड्स के लिए समझौता हुआ था उनकी सुरक्षा के लिए। नेक्स्ट 29वां क्वेश्चन, प्रत्येक आम चुनाव के बाद पहले सेशन में राष्ट्रपति का सदन में संबोधन यानी एड्रेस क्या कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, धन्यवाद प्रस्ताव यानी वोट ऑफ थैंक्स। नेक्स्ट 30वां क्वेश्चन, दांत के दर्द में प्रयुक्त लौंग के तेल का मुख्य रासायनिक घटक मेन केमिकल कंपाउंड क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यूजेनॉल, जो एक केमिकल कंपाउंड है जो क्लोव में लौंग में पाया जाता है। यह दांत के दर्द में उपयोगी होता है। आइए अब देखते हैं करंट अफेयर्स के वे 10 क्वेश्चंस जो 31 से 40 के बीच हैं। नेक्स्ट 31 नंबर क्वेश्चन, 13वें संयुक्त राष्ट्र प्रवासी पक्षी प्रजाति सम्मेलन यानी माइग्रेटरी बर्ड्स पर यह वाइल्ड एनिमल कॉन्फ्रेंस CMS COP13 भारत में कहाँ आयोजित हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, गांधीनगर, गुजरात। इसमें स्टेट ऑफ इंडियन बर्ड रिपोर्ट यानी भारत में पक्षियों पर स्टेट्स ऑफ इंडिया बर्ड रिपोर्ट जारी हुआ है। इसमें भारत के पक्षियों के 101 प्रजातियों को हाई कंजर्वेशन कंसर्न लिस्ट में रखा गया है। नेक्स्ट 32वां क्वेश्चन, अमेरिका और तालिबान के बीच ऐतिहासिक शांति समझौता हुआ है, ये कहाँ संपन्न हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कतर, दोहा में। यहाँ पर अमेरिका और तालिबान के बीच महत्वपूर्ण समझौता हुआ जिसमें अमेरिका ने 1 साल के अंदर अपने सैनिकों को बुला लेने की घोषणा की है। साथ ही तालिबान हिंसा से पीछे हटेगा, ये समझौता हुआ है। 33वां क्वेश्चन, वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स 2019 के अनुसार विश्व का सबसे प्रदूषित मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्री कौन सा है? वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स के अनुसार। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ पाकिस्तान, मंगोलिया, अफगानिस्तान और फिर भारत को इस श्रेणी में 5वें स्थान पर रखा गया है। नेक्स्ट 34वां क्वेश्चन, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन फर्स्ट इंटरनेशनल जुडिशियल कॉन्फ्रेंस कहाँ संपन्न हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, नई दिल्ली में। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर यह आयोजित हुआ क्योंकि महात्मा गांधी भी एक वकील थे। 35वां क्वेश्चन, वर्ष 2020-21 के लिए
वार्षिक वित्तीय बजट अलग अलग राज्यों में पारित हो चुका है। आपको बताना कि इसमें किस राज्य ने अपने सबसे बड़ा बजट पेश किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार। बिहार ने 2,11,761 करोड़ का बजट पेश किया है। दूसरे स्थान पर हरियाणा है। नेक्स्ट 36वां क्वेश्चन, रणजी ट्रॉफी 2019-20 की विजेता टीम कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ई, 5वां ऑप्शन, सौराष्ट्र, जिसने बंगाल को हराकर ये चैंपियनशिप जीती है। 33वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट का अध्यक्ष बनाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, महंत नृत्य गोपाल दास। 38वां क्वेश्चन, लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड विश्व का एक फेमस अवार्ड है स्पोर्ट्स के क्षेत्र में। स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ई, चूंकि ए और बी दोनों को ही साल के लिए सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का अवार्ड दिया गया। यहाँ पर सचिन तेंदुलकर को एक खास अवार्ड दिया गया, लॉरियस स्पोर्ट्स मोमेंट ऑफ द ईयर का अवार्ड। 39वां क्वेश्चन, गांधीज हिंदुइज्म द स्ट्रगल अगेंस्ट जिन्नाज इस्लाम के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा एम.जे. अकबर। नेक्स्ट 40वां और अंतिम क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने कोविड-19 के प्रकोप को देखते हुए निम्नलिखित वस्तुओं को आवश्यक वस्तु घोषित किया है, एसेंशियल कमोडिटी। इन निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु एसेंशियल कमोडिटी घोषित हुई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, मास्क और सैनिटाइजर। तो ये था आज का सुपर प्रैक्टिस सेट, जिसमें मिनिमम 18 भी अगर आपने स्कोर किए हैं 17-18 के आसपास, तो ये बुरा स्कोर नहीं होगा। टेक केयर।